प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उरु ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रतधारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी के सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीन। बलि जय रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज ये दोनों जुगल सूरत रस विलास में कैसे मगन हैं, वह स्वरूप को निहार के वाही को कछु वर्णन कर रहे हैं। आप वर्णन कर रहे हैं कि रगमगे रंगीले। रगमगे अर्थात सूरती रंग में रंगे भये। रंगीले को अर्थ सूरती रंग में भीजे भये गीले, तो रगमगे रंगीले दो सूरती रस रसीले। ये दोनों जुगल सूरती रस के ही आप अनन्य हैं। सूरती रस रसीले छब्बीसों छैल छबीले। आज जो छवि बिहारिन दास जी महाराज नेत्र भर के निहार रहे हैं, वह छवि को ही आप वर्णन कर रहे हैं। छैल छबीले ढीले नैन बैन। ढीले अर्थात इनने जो सूरती विहार कियो है, वो विहार इनके नेत्रन में छाया भयो है। ढीले नैन, जैसे अंग ढीले वैसे ही नेत्र ढीले, अर्थात ये अलसाने नेत्र हैं। तो ढीले नैन बैन। बैन माने इनकी जो वचनावली है
वो भी एक अटपटी भाषा आप बोल रहे हैं। और नेत्र ये कह रहे हैं कि जो सूरत रस विहार किया है वो सब नेत्र इनके बता रहे हैं, ऐसो बिहारिंदा जी लिख रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं रस बस मगन अरी सखी, ये दोनों जुगल कैसे एक दूसरे के रस के बसीभूत भये हैं। ये कैसे आज सूरती रस में मगन भये हैं। मदन, मदन माने सूरती रस। ये दोनों ही नव जौवन के मद ते मतवारे रहे में हैं। तो रस बस मगन मदन मद, तन मन सघन कुंज। इनके रोम रोम अंग अंग तन ते तन मिलके कैसे सघन भये हैं। ये काया रूपी कुंज में ही विहार करते रहे हमें हैं। तो तन मन सघन कुंज भवन जागे, सूरती रस बिलसवे की जो इनकी कुंज है, इन एक दूसरे को तन ही भवन है। कहूँ भैया सहचरी को हृदय भी भवन है इनको। सहचरी को हृदय भी बिहारिंदास के मन अंगना में। सहचरी के नेत्र भी इनकी सैया है। नैन पुत्रीन ऊपर सुख सेज राजत दो। सहचरी को हृदय भी इनको क्रीड़ा स्थल है। भगवत रसिक हृदय अवनी पे बिलसत सहज सुभाय। तो यहाँ तन मन सघन कुंज भवन जागे सुख चैन। इनने जो विहार किया है वो बड़ो ही आज अद्भुत विहार किया है। चैन को भाव यहाँ यह है कि जैसी जैसी इच्छा प्रिया जी ने प्रीतम ते चाही है, वैसी प्रिया जी की इच्छा प्रीतम ने पूरी करी है। और जैसी प्रीतम ने चाही है वैसी प्रिया जी ने पूरी करी है। तो अर्थात इनने चैन ते विहार किया है। फिर आप लिख रहे हैं सुघर सुख की रास। ये जो प्रिया जी हैं ये कोक कला में इतनी सुघर हैं और सब सुखन की राशि स्वरूप हैं। सुघर सुख की राशि बांधे दृढ़ प्रेम पास। अपने प्रीतम को अपने कर कमलन में स्वामिनी लाडली अपने ऐसे प्रेम के बसीभूत राखे है। तो सुघर सुख की राशि बांधे, बांधवे को कहा भाव है अपने कर कमलन में प्रीतम को प्रिया जी ने कस राखो है और प्रीतम ने प्रिया जी को अपने कर कमलन में कस राखो है। बांधे दृढ़ प्रेम पास। उठत ही ये हुलास। और इनके हृदय में जो हुलास कौन सा है भैया, ये सूरती रस बिलसवे को जो हुलास है, जो तरंग है, जो उमंग है, जो चाह है। उठत हिये माने इनके हृदय में, परस्पर दो उनके हृदय में उठत हिये हुलास। परत पगैन, यहाँ पगैन को कहा भाव है ये जो आज सूरती रस में पगे भये हैं, मगन हैं, या में भैया ये रहस्य छिपो भयो है। परत अर्थात ये वर्णन में नहीं आ रहे हैं। यदि हम इन्हें वर्णन करना भी चाहें तो वो परत पगैन, ये जो सूरती रस में पगे भये हैं वो वर्णन में नहीं आमे हैं। वाकु तो केवल नेत्र ही जाने हैं। फिर आप कह रहे हैं
लटकी लटकी जात, यहाँ लटकबो कैसो है। स्वामिनी प्रीतम के कंठ ते लगी भई हैं और प्रीतम स्वामिनी के कंठ ते लगे हुए हैं। जैसो कि श्री बिहारीदास जी अपने कवित्व के माध्यम से समझा रहे हैं कि कुंवरी कुंवर कंठ सोहे कंठ माल सी। स्वामिनी श्याम कंठ ते लगे भय कैसे सुशोभित है रहे हैं। कोमल विमल कल बलय विचित्र बाहु, नाहु टोहे मोहे मानो मनो मृणाल से। बिच बिच फूल श्याम श्वेत पीत राते अति। आंगन में जो आंगन को समावेश भयो है, बिहारीदास जी ये कह रहे हैं कि नील मणि और पीत मणि मिलकर कैसी शोभा दे रही है। बिच बिच फूल श्याम श्वेत पीत राते अति, शीतल सुगंध समरंध्रन संभाल से। करज अरज झूम झूमका से आछे पाछे, देख छवि से बिहारीदास भैर ही निहाल से। भूषण दूषण सब डारे न्यारे न्यारे करे, कुंवरी कुंवर कंठ सोहे कंठ माल से। याई को श्री स्वामी हरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं अपनी केली माल में कि द्वैलर मोतिन की एक पुंजा पोत को सादा, नेत्रन दृष्टि लागो जिन मेरी। द्वैलर अर्थात दो लर स्वामिनी प्रीतम के कंठ ते लगी हुई हैं और प्रीतम प्रियाजी के कंठ ते लगे हुए हैं। तो भैया ये दोनों मिलकर दो लर है गई हैं। यहाँ कोई सोने की लर नहीं है। कहूँ इन याते कंठमाल कहो है, तो कहूँ याते द्वैलर कहो है, तो कहूँ याते कंठ पोत भी कहो है, तो कहूँ याते कंठाहार भी कहो है। ये सब भैया वाणी जी के गूढ़ रहस्य की भगवत रसिक अनन्य वार्ता अनुभव खोले। गौर श्याम छवि छके नैन कहूँ नैक न डोले। या रहस्य की वार्ता को या रहस्य के भावन को भैया या रहस्य भरे अनुभवन को वे ही खोल सकें जो या सुरति रस केलते जिनके नेत्र भैया छके भय हैं, रंगे भय हैं, पगे भय हैं, वे ही खोल सके हैं। गूढ़ बात नवजात जात बर ही जो जाने। जैसे भैया मोरन को बादरन की गूढ़ता की सहज जानकारी हो गए है, ऐसे ही भैया इन रसिक महानुभावन को स्वामी हरदास जी के नाम में पगवे के बाद, स्वामी हरदास जी की रस रीति में तन मन प्राण रंगवे के बाद सहज या रस रीति को अनुभव सहज हो गए है। बीजा जर नहीं प्रेम को उपजय सहज स्वभाव। ये सहज में ही भैया ये उत्पन्न हो गए है। या की पढ़ाई एक बार समझ में आ जाए फिर तो भैया जाकी मनमोहन दृष्टि पर है, सो तो भयो सामन को अंधो सूजत रंग हरे। एक बार जिनकी दृष्टि में ये रस रीति समा जाए फिर तो भैया या की गूढ़ता को वे सहज ही और समझ में लग जाए हैं, ऐसा आप कह रहे हैं। तो लटकी लटकी जात अंग अंग में समात, अंग में अंग समाहित हैं। श्याम शोभा गोरे गात। आज जो शोभा है कैसे ये श्याम रंग गोरे अंग में कैसे समाहित भय हैं। श्याम तन मन गोरे गात में गसत्री। तो श्याम शोभा गोरे गात कहत बनन।
वासमे की जो शोभा है, श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि हम कहनो भी चाहें तो कह नहीं पा सके हैं। श्याम शोभा गोरे गात कहत बनेन, फिर आप कह रहे हैं हरख ही ये ग्रीवा भुज भर लिए, ये दोनों जुगल कैसी प्रसन्नता थे आज। एक दूसरे के कंठ को अपनी बाहन ते भर के, अधरन ते अधर, नासिका ते नासिका, कपोलन ते कपोल, नेत्रन ते नेत्र लगाए के आज या सूरती रस विलास की तरंगन में, लहरन में, उमंगन में आज ये कैसे मगन हैं। तो हरख ही ये माने प्रसन्नता भरे हृदय, ग्रीवा भुज भर लिए, अधर मधुर पिए, ये कैसे महामधुर सारातिसार अधरामृत को पान कर रहे हैं। स्वामिनी प्रीतम को अधरामृत को पान करवा रही हैं और प्रीतम कर रहे हैं। ये दोनों ही करे हैं और दोनों ही करवा में है। अधर मधुर पिए जिए सत मैन, और ये जो नव नवाय मान जो सूरती रस है, वह सूरती रस को ही ये पान कर कर के ही जी में है। जब भी अधरण को पान करें तो भैया एक नई स्फूर्ति और नई उमंग, नई चाह को लेके ही करें हैं। इनकी अंगन की आभा भी प्रतिपल प्रतिक्षण नवनवायमान है। बदन की शोभा भी प्रतिपल नवनवायमान है, चाह भी नवनवायमान है। ये रस ही भैया या प्रकार को है कि जहाँ नएपन को भी कबू समापन नहीं है। हर क्रिया में इन्हें प्रथम समागम को ही अनुभव होवे है। रूप निहारें तब भी प्रथम समागम को ही अनुभव होवे। जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। आज की छवि अंग अंग रही फवी, ऐसी मति कौन की जो बरने कवि। कौन कौन अंग को गुण बरनो, सब अंगनी नागरी आगरी। प्यारी तो पे कितेक संगरन छबिन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। यह कौन बात जो अवई और अवई और अवई और है। ये रस देश ही या प्रकार को है, जहाँ की उमंग, जहाँ की चाह, जहाँ के मिलन, यहाँ के बिहार को देख के भैया सब जके थके से हैं। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास बिहार की सीमा अवध बताए, श्री हरिदास चरण से ये बिना या बहुत गए सिर नाय। बहुत आए स्वामी जी के रस देश को समझने के काज। कितने इनके हाथ ये रस देश लगो, स्वामी जी की बिगड़ कृपा के, स्वामी जी की शरण मनक्रम वचन ते लिए बिना बहुत गए, बहुत गए भैया, बहुत गए। बिहारी दास बिहार को उदय कियो हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास। जहाँ का उस साधन की आवश्यकता नहीं है। साधन विविध विरोध किए, दुख दिए कहा तन। अति दुर्लभ में दुर्लभ सुर्लभ हस्तामल राख्यो। ये रस देश ही एक ऐसा रस देश है जाकी आधारशिला
जाकी नीम केवल श्री हरिदास नाम पे ही टिकी हुई है। न वेदन पे, न शास्त्रन पे, न उपनिषदन पे, न गीता पे, न भागवत पे, काहू पे या की नीम नहीं है। या की नीम केवल श्री हरिदास नाम है। या को बीज रस देश को, जाको नाम है श्री हरिदास। जैसे बादों वृक्ष में अमर बेली मोहार, इनको बीज न पाइए भैया ऐसो ये नित्य विहार। जैसे अमर बेली को कोई बीज नहीं है, जैसे मोहार की मक्खी को कोई बीज नहीं है, जैसे भैया आकाश को कोई बीज नहीं है। इतनी सरलता से मैं तो ये कहूँ कि भगवत रसिक जी की वाणी नहीं होती तो स्वामी जी के रस धर्म को समझने में इतनी सुलभता भी नहीं होती। भगवत रसिक जी स्वयं स्वामी हरदास जी महाराज को स्वरूप हैं और उनने पुनः या स्वरूप को धारण करके और भैया या रस देश को इतना सुगम किया है। जैसे आकाश की जड़ आकाश में है, मधुमक्खी की जड़ मधुमक्खी में है, जैसे अमर बेल की जड़ भैया अमर बेल में है, ऐसे यह स्वामी हरदास जी महाराज के नित्य विहार की बीज जड़ सब कछु श्री हरिदास नाम में है। शुद्ध स्वरूप विहार को श्री हरिदास ही नाम। तभी तो कहिए कि सुजस सदा हरिदास को तुम श्रवण करो या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहस देह सिर पान। आप स्वामी जी महाराज के गुणानुवाद को गाओ, सुनो, समझाओ। प्रिया प्रीतम तो आपके ऊपर अपने कर कमलन को धर कर रखेंगे। श्री वृंदावन रस दंपति जो चाहे रस रीत, श्री स्वामी हरिदास के भैया चरणन सो करो प्रीति। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस केली को प्रिया प्रीतम के नित्य केली को पाएवे को सरल सुगम साधन ये है कि स्वामी हरिदास जी के नाम ते, स्वामी हरिदास जी के सुयस थे और स्वामी हरिदास जी के चरण कमलन ते और स्वामी हरिदास जी महाराज के सेवे वारे अनन्य रसिक जननते ही आप अपनो संबंध राखो, अपनो समर्पण उन्हीं को करो भैया। जो चाहे चित दय निज महलिन के अंग संग अनुसार। तभी तो बिहारी दास जी ने फैसला कर दिया कि श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय के भैया मैं तो या विपुल प्रेम को सहज पाऊं। तो जिये सत्यमैन मधुर मलय बहत, और भैया मलय कहते हैं, मलय कहें शीतलता ते बह शीतल मंद सुगंध। अब यहाँ मलय कहा है, यहाँ भैया इनको जो बिहार में श्रम भयो है, वह श्रम को निवारण करने के काज ये सहचरी ही भैया शीतल बह शीतल मंद सुगंध पवन, ये सहचरी ही शीतल मंद सुगंध बन के या श्रम को निवारण करे है। श्री पीताम्बर दास जी महाराज कह रहे हैं, लालन भीजेरी बरसा बरसी माती, सुध न रही मुख इंद्र धनुष छवि रूप घटा लखे आती। मिली घनश्याम दामनी राधा सहचरी पवन सुगंध सुहाती। ये सहचरी ही पवन बने है भैया, सहचरी पवन सुगंध सुहाती। पीताम्बर पिय सजल श्याम तन निरख प्रिया इतराती। ये सखी ही आज के आनंद की शोभा महा कहा कहो।
प्रिया भई सरवरी होती तरवरी, श्याम तन संग बेड लपटी लो, सखी तहां मेघ झरी। ये भैया जो स्वरूप प्रिया प्रीतम को है वही स्वरूप या सहचरी ललिता को है, ये ध्यान रख लियो। कहवे को तो तीन है सुकमुल बिरस एक, तीन चना एक छोल का ऐसो अर्थ विचार। कहूँ तो मेघ ये प्रीतम है, तो सखी तहाँ मेघ, यहाँ सहचरी मेघ है, सखी तहाँ मेघ झरी। प्रेम अंधियार भरी, रूप जल सौंद उरथर मैं रहो, रस केली नरहरी, सरस गुरु विपुल री, बोल पीताम्बरी यही रस मैं चाहूं। तो ये सहचरी ही भैया यहाँ त्रिविध पवन बन है। प्रिया प्रीतम की सब सौंज स्वरूपा ही ये हरिदासी है। जितने भी स्वामिनी के अंग हैं, प्रीतम के अंग हैं, वो अंग स्वरूपा ही ये हरिदासी है। यदि ये जल है तो ये सहचरी तरंग है, ये सहचरी जल है तो प्रीतम तरंग है, सहचरी सूर्य है तो ये दोनों किरण है भैया। यदि ये सहचरी किरण है तो ये दोनों सूर्य है। गाँव में हम सोई कर, हम गाँव में सोई कर, करे लाडली लाल, करे लाडली लाल सो, हम गाँव में तत्काल, हम गाँव में तत्काल, सूत दूं दिस को ऐसो, बुद्धिजन ले विचार, कमल दिन कर को जैसो। जैसे सूर्य के उदय है बेटे, कमल खिले है, ऐसे ही इन दोनों की अंतरंग जो भाव है, तरंग है, रुचि है, चाह है, इनके हृदय के भावन को प्रकाश स्वरूपा है, ये सब सहचरी है। जिनने ये स्वामी जी को समझ लिया, श्री हरिदास जिनने जान लिए, प्यारीन दास भी तो खुद कह रहे हैं, मैं तो स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी को जानो भैया, मुँह को पते नहीं है कि मेरे स्वामी जी सर्वे सर्वा है। जब उन्हें ये पता लग गई कि स्वामी जी ही सर्वे सर्वा हैं, तब तो बोले कि मैं तो इनके ही गुणन गाऊं, फिर उनके मनन भाऊं। जब ये ललित मोहिनी की निज जीवन, ये बे एक ही मन, तभी तो भैया जिनने ये रसरीति समझ ली है, उनके सर्वे सर्वा स्वामी जी हैं। बे तो स्वामी जी ही स्वामी जी, बस स्वामी जी ते स्वामी जी, और बिना कछु भावे ही नहीं है। तो यहाँ ये रस देश केवल श्री हरिदास नाम पे ही टिको भयो है। श्रम को अम्बु हरत, बिलसत ये न आघात, ये सहचरी यहाँ शीतल मंद सुगंध पवन बनी है। और भैया श्रम को अम्बु हरत, अम्बु कहें जलते, ये जो श्रम के जो कण भय हैं, जो जल भयो है, यहाँ सहचरी, यहाँ शीतल मंद सुगंध पवन बन गई है। कहूँ भैया ये श्रमय निवारत कर धरत, अर्थात या श्रम को निवारण ये सहचरी ही करे है। तो श्रम को अम्बु हरत, बिलसत ये न आघात, प्रात हु भैन। सहचरी ने इनको सुरति रस में विवश देखो तो महाराज इनके श्रम को हरण किया है, फिर भी इनके मन की जो चाह है, उमंग है, वो कम नहीं है रही है। तब फिर आप कह रहे सखी मन में सिहाय, लाली लाल लड़ाए, निकट समियो पाए, आई सुख लैन। ये बिहारी दासी ने देखो कि इनकी सुरति रस बिलसबे की उमंग बढ़ती ही जा रही है,
और ये सहचरी इनकी शिथिलता को भी अनुभव कर रही है। तो सखी मन में सिहाय, लाडली लाल लड़ाए। लड़ाई को जो भाव है यहाँ, ये जो इनके अंग जो आपस में एक दूसरे में समाहित है, अंग राग अनुराग रंगे, ये जो अंग जो राग में प्रेम में जो रंगे भय है, सूरत विवश जब जाने री, तो निकट समियो पाए। अब यहाँ इनकी रुचि को समझ के, इनकी इच्छा को समझ के, और तत्काल ये सहचरी वहाँ प्रकट भई है। निकट समियो पाए आई, प्रकट भई। सुख लैन को मतलब यहाँ कहा है, सहचरी को सुख कहा है, सहचरी की सेवा कहा है। दो सकत न विवश बसन संभार, तब सी बिहारी न दासी हंसी हंसी सिंगार। फेर इस भीजे बसन निवार सहचरी, सखी गुही मालु धमेले। बिहारिन दास दरस सुख बरनत, जल थल कुंजन केलम। फेर सिंगार हार रति साजे, यो नित नेहु बढ़ा मेरी। बलि बलि नागरी दास दरस सुख, प्रमुदित प्रेम लड़ा मेरी। अति सुख में सुख देख सखीरी, देत परस्पर गारी। यहाँ अतिश्रम शिथिल भय दो, जन तेछिन सखी सम्हारी। बिहारी दास दरस मुख सुख, दिन धन्य पहर पल घारी। ये सहचरी एक पलक के काजे भी इनते अलग नहीं है। तो यहाँ आप कह रहे हैं निकट समियो पाए आई। कहाँ ते आई कहूँ, अर्थात ये श्री बिहारीदास जी थे, श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं। यह बात को बिहारीदास जी लिख रहे हैं। करत श्रृंगार परस्पर अखियाँ मेरी, आली आरसी कर मेरी। यद्यपि अनेक नग दीपत हो, तदपि लई हो नवल नागरी नेरी। बिहारीदास स्वामिनी सो श्याम, यद्यपि अनेक नग दीपत हो, तदपि लई हो नवल नागरी नेरी। हो नेरी, नेरी माने पास में, नीरे माने पास में। जब ये जैसे ही महाराज ये सहचरी को प्रत्यक्ष स्वरूप देखना चाहें, तत्काल ये सहचरी और आग के बाद समस्या को समाधान, श्रम को निवारण करे है। तो आई सुख लैन, सहचरी को सुख ही ये है। कहा कह रही है, यों ही खेलो प्राण प्यारे, निमिष न हो न्यारे। आज ये बिहारीदासी इन्हें अत्यंत प्रसन्नता ते भरी भई आशीष दे रही है। यों ही खेलो प्राण प्यारे, तुम निमिष न हो न्यारे। एक निमिष के काजे भी तुम न्यारे मत रहो। श्री बिहारीदास दुलारे, बिहारीदासी के ये प्राणाधार हैं। धारे और ऐन, तुरंत बिहारीदासी ने इनको अपने अंक में समाहित कर लियो, और ऐसा आशीर्वाद आज ये बिहारीदासी इनको दे रही है। अनंत जुग अनंत काल ते ये ऐसा ही आशीर्वाद लेते और देते आ रहे हैं। ये रस देश केवल आशीर्वाद देवे को ही नहीं है, ये भैया लेवे को भी है। अभी मैं कितनी बार आप लोगों को निवेदन कर चुका हूँ, ये जो रस देश है ये समता को रस देश है।
यहाँ सहचरी में और प्रिया प्रीतम में अंतर नहीं है। नित्य सिद्ध ये लाडली, नित्य सिद्ध ये दास। ये रस देश एक ऐसो विचित्रता ते भरा भयो है, जहाँ की सर्वे सर्वा रस देवे वारी और या रस सत्ता को विधिवत चलावे वाली, इन दोनों प्रिया प्रीतम को या एक रस में मगन राखवे वाली। और की तो और चरणदास जी तो ये कह रहे हैं, रसिकदास जी महाराज के परम कृपा पात्र, कि सही सही निभावो स्वामी जी जाने। स्वामी जी प्रिया प्रीतम को तो निभा ही रहे हैं, चरणदास दो ये निभे क्यों ना एक रस, क्योंकि इनको निभाए वो है हाथ हरिदासी की। प्रिया प्रीतम को तो ये निभा ही रहे हैं। अरे भैया, प्रिया प्रीतम की जो आराधना करवे वाले रसिक अनन्य जन हैं, उनको भी ये निभामे अंत में संग पायो और निभाहू। मुको अंत तक निभावे वारो संग प्राप्त है गयो है। तो ये प्रिया प्रीतम को तो निभामे ही है। ये भैया अपने जन को भी निभावे है। यदि इनके जन पे काउ भी प्रकार की कोई भूल है जाए, अवगुण भूल न लेते हैं, बाकी अवगुणन की तरफ आप भूल के भी दृष्टि को नहीं डाले हैं। ऐसे ये स्वामी हरदास जी महाराज हैं, ये जुगल को भी निभा रहे हैं और अपनी शरण में आए हुए जनन को भी निभा रहे हैं। बस इन्हें केवल केवल सच्चाई चाहिए, प्रेम चाहिए, अपन पहुँच चाहिए भैया, या के अलावा इन्हें और कछु नहीं चाहिए है। क्यों न भैया हम स्वामी जी की शरण जिन जिन ने ग्रहण करी है, स्वामी जी के स्वरूप को समझें और स्वामी जी को लड़ा में गावें, और भैया जीते जी ही या नित्य विहार रस को हम लोग अनुभव करें, जाते कि हमारो आवागमन ते छुटकारो सहज है जाए। आज के प्रसंग को भैया यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।